नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। यूपी में योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफे की बात सामने रखी है। दिनेश खटीक के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती और न ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है। उन्होंने चिट्ठी में त्यागपत्र देने की भी बात कही। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में दिनेश खटीक ने कहा कि उन्हें राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ एक गाड़ी दे दी गई है, क्योंकि मंत्री ने जब विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें नहीं दी गई। दिनेश खटीक ने पत्र में सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव पर आरोप लगाते हुए लिखा कि फोन करने पर बिना पूरी बात सुने उनके फोन को काट दिया। दिनेश खटीक ने सीधे सीधे अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। तो जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की बात सामने आई है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते। जब भी कोई जानकारी मांगी जाती है तो उन्हें जानकारी नहीं दी जाती, उल्टा फोन काट दिया जाता है बिना पूरी बात सुने। वहीं मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इस्तीफे की खबर पर अब विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। सपा प्रमुख ने इस्तीफे की खबर पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, तुरंत दलित होने का अपमान मिले। ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दीनी तालीम को कम कर मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी। इसमें सिर्फ TET पास शिक्षक की मदरसों में भर्ती की जाएगी। सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत भर्ती करेगी। जल्द ही भर्ती की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। जनता टीवी से खास बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है मदरसों के बच्चों को सही तालीम देने की। जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर शोध संस्थान पर कार्रवाई में देरी के सवाल पर अंसारी ने कहा कि इसे लेकर जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। दानिश जी, इसमें मदरसों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही, बताया जा रहा है कि मदरसे में जो शिक्षक रखे जाते हैं अब TET का परीक्षा पास करेंगे, उन्हीं को ही शिक्षक बनाया जाएगा। और ये किस तरीके से व्यवस्था लागू हो जाए, क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था थी उसको कैसे आप बदलेंगे? देखिए, मदरसा बोर्ड से ऐसा एक प्रस्ताव आया है कि जिसमें कहा गया है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने इस सुझाव को अभी शासन स्तर पर भेजा है उसके रिव्यू के लिए कि हम कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी योगी गवर्नमेंट लगातार ग्राउंड लेवल पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा करने के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से आज मदरसे का बच्चा अपनी दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा हासिल कर रहा है, वो दीनी तालीम के साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसी शिक्षा हासिल करके समाज में आगे जा रहा है, समाज में सशक्त बन रहा है और अपने कौम का नेतृत्व कर रहा है। तो ये हमारी सोच है कि ग्राउंड लेवल पे अच्छी एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करें। और ये सारी चीज़ उसी सबका पार्ट है कि जिस तरीके से हमने मदरसे को मॉडर्नाइज किया, NCERT का कोर्स लागू किया, मदरसों को डिजिटल करने के लिए हमने ऐप लॉन्च किया, मदरसा ई-लर्निंग ऐप। हम मदरसों को लगातार अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसी दिशा में हमारी कोशिश है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुस्लिम यूथ को हम अच्छा डिलीवर करें और हम सकारात्मक तरीके से सकारात्मक चेंजेस लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम में ला रहे हैं, ताकि हमारे यूथ को
इससे सीधा लाभ हो। ये थे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि अल्पसंख्यक जो विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। और जहां तक जौहर यूनिवर्सिटी का आप सवाल कर रही हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी जांच प्रक्रिया चल रही है। कानून के दायरे में हम हैं और जांच प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की या फिर कार्रवाई की तलवार लटकेगी। साथ ही साथ मदरसों को लेकर भी अपना पक्ष रखा कि हम लगातार हाईलाइट एजुकेशन कर रहे हैं ताकि जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत आगे बढ़ें और जो यूथ है वो प्रोग्रेस करे और समाज में भी एक तरीके से शिक्षा की एक क्रांति आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कानपुर देहात में अकबरपुर पुलिस और स्क्वाड टीम ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण, 2,25,000 की नकदी और 2 बाइक समेत कार और एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों पर जिला औरैया समेत कानपुर देहात में कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। थाना अकबरपुर की टीम ने एक 4 सदस्यीय गैंग को पकड़ा है, जिसके पास से एक इको गाड़ी जो चोरी में इस्तेमाल होती थी, 2 मोटरसाइकिलें, उनके पास से एक तमंचा और 2.25 लाख रुपए और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। ये सभी ज्वेलरी जो हमारे जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में चोरियां हुई हैं, जिसमें सिकंदरा, डेरापुर, अकबरपुर, रोरा थानों में जो चोरियां हुई हैं उनके माल बरामद हुए हैं। इनको नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है और इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। यूपी में बारिश का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी के कई जिलों में बारिश की फुहारों से लोगों को राहत मिली। वहीं बारिश शुरू होते ही लखनऊ में ड्रेनेज सिस्टम का हाल बेहाल हो चला है। बारिश के चलते गलियों, सड़कों, घरों और बालगंज पुलिस चौकी में भी पानी भर गया और साथ ही नगर निगम के सारे दावों की पोल खुल गई। चंद घंटों की बारिश के पानी में नगर निगम के सारे झूठे दावे झूठे साबित हुए। जहां एक और भीषण गर्मी के बीच आम जनता बरसात का इंतजार कर रही थी, बारिश का इंतजार कर रही थी, तो वहीं हल्की सी बारिश ने लखनऊ की सड़कों का हाल खोल दिया है। लखनऊ के नगर निगम के जो दावे हैं उसका हाल खोल दिया है। हम इस समय हजरतगंज में मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री आवास से महज 300 मीटर की दूरी का इलाका है और सिविल अस्पताल भी यहाँ पे है। पीछे हम अपने आप को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जल भराव हो गया है। ये वो रोड है जिस रोड से सीएम भी अक्सर ही आया जाया करते हैं और सिविल अस्पताल है, यहाँ पे आम जनता इलाज के लिए आती है और उसी बीच ये गंदगी फैलती जा रही है और जो नगर निगम के दावे हैं वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहे हैं। जल भरा हुआ है। ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यही चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे जल भराव हो रहा है और इससे जूझना पड़ रहा है आम जनता को। लगातार जो मंडल आयुक्त है रोशन जैकब, वो प्रयास करती हैं कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं, दावे करते हैं कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन जो उसके अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं नगर निगम के, वो इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर ही देखा जाता है कि जो नगर निगम है और जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनके चलते इस तरह की उनकी लापरवाही होती है और तभी ये जो यहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं सड़कें, ना ही यहाँ पे नाले बनाए गए हैं पैसेज के लिए। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पे जल भरा हुआ है, शहर के कई इलाकों में जल भरा हुआ है, तो कब तक नगर निगम इन चीज़ों से निजात पाती है और आम जनता को सुकून मिलता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। करीब 2.5 साल के बाद हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसी को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं ताकि हरिद्वार में पहुंचने वाले किसी को भी शिव भक्त को कोई दिक्कत ना आए। हरिद्वार पुलिस प्रशासन की सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी को लेकर हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास खरे ने। कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हरिद्वार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार एसएसपी, हम उनसे बात करेंगे। सर, अगर बात की है तो कांवड़ इस बार लगभग 2 साल के बाद कांवड़ मेला फिर शुरू हो चुका है, क्या कुछ व्यवस्था है पुलिस प्रशासन और किस तरह से जो है पुलिस फोर्स आपने तैनात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? पूरी हमारा जो एक प्लान है वो तैयार हो चुका है और वो लागू भी हो चुका है। लाखों की संख्या में कांवड़ी आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ से कांवड़ भर के जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ये पंचक समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद इनकी संख्या में निश्चित रूप से और ज़्यादा वृद्धि होगी। हमारे जो सारे डाइवर्जेंस प्लान्स हैं वो ओके हैं, पार्किंग्स में पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं और एक जो हाईवे की एक लेन है वो हमने पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित की है और दूसरी लेन पर हम जो स्थानीय ट्रैफिक है
और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको रन कराने का काम कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, गंगा मैया की कृपा से सब अच्छा रहेगा। सर बात किया है तो कितनी कंपनियां हरिद्वार में लगाई गई है और सुरक्षा के मद्देनजर सर बॉर्डर पर किस तरह की सुरक्षा आपने बढ़ाई गई है? बॉर्डर पे हमारी पुलिस तैनात है जिसमें पैरामिलिट्री भी है। कुल 6 कंपनी पैरामिलिट्री की और 13 कंपनियां पीएसी की इस समय तैनात हैं। इसके अलावा करीब 2500 के आसपास पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। बीडीएस, एटीएस, जल पुलिस, फ्लड कंपनी, इन सारों के कंपोनेंट भी लगातार काम कर रहे हैं। सर लगभग संभावना क्या कुछ बताई जा रही है? कावड़िया कितने हरिद्वार पहुंचे? कि करोड़े के लगभग संख्या इस बार हरिद्वार कावड़िया जो शिव भक्त है वो पहुंच रहे हैं, हालांकि पंचक अब खत्म हो जाएगा। तो इसको देखते हुए सर क्या कुछ व्यवस्था की गई? सर ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो सर जिस तरह से कावड़े की सर काफ़ी ट्रैफिक भी आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी 6 लेन रोड है, इसका जो 3 लेन बाईं तरफ वाले हैं ये हमने पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिए हैं एग्जिट के लिए, और इन पर हम सारे कांवड़ियों को निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि करीब 4 करोड़ के आसपास पूरे मेले के दौरान हरिद्वार और इसके आसपास के जो जनपद हैं, पौड़ी भी है, टिहरी भी पड़ता है, इसमें इनका करीब आगमन। सर कितने सेक्टर कितने जोन बनाए गए हरिद्वार में? यहाँ पर हमारे 32 जोन हैं और 133 हमारे टोटल कुल सेक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ सेक्टर्स को हमने चूँकि अधिकारियों के कारण हमने मर्ज भी किया है। बिल्कुल ये थे हमारे साथ हरिद्वार एसएसपी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए जो पुलिस फोर्स तैनात है वो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल लगाया गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। और अब कुछ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ भारी परेशानियां भी दस्तक दे रही हैं। दरअसल चमोली जिले के घंगारिया में बादल फटने की सूचना मिली, साथ ही फूलों की घाटी के अहम पड़ाव घांघरिया मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ टूट गया और तेज आवाज के साथ इसका मलबा नीचे लक्ष्मण गंगा की तरफ आकर गिरा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रकृति के इस भयानक नजारे को कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि पहाड़ टूटने से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तराखंड में ऐसे नजारे इन दिनों आम हो गए हैं, लेकिन इनके पैदा होने वाली परेशानियां बड़ी मुसीबत साबित हो रही हैं। बादल फटने की सूचना के बाद एहतियात हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया। एसडीआरएफ डीआईजी रिधिम अग्रवाल ने बताया कि हैवी रेनफॉल को देखते हुए डाउन स्ट्रीम में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज के लिए रेड अलर्ट और आगे के 3 दिन जो है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसको देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एडवाइजरी जारी की गई है एसईओसी के माध्यम से। साथ ही साथ एसडीआरएफ की हमारी लगभग 40 पोस्ट हैं पूरे राज्य में, उन सबको अलर्ट पर रख दिया गया है। सबकी छुट्टियां इस वक्त बंद हैं, सब पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं, उनके पास इक्विपमेंट सारा मौजूद है और हम निरंतर कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम हो। जैसे ही सूचना प्राप्त हो तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो जाए और वहां जाकर आवश्यक रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो प्रारंभ करें। नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के बरेली स्थित आवास पर 4 से 9 अगस्त तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा विभागीय पत्र जारी कर विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को आमंत्रित किया गया है। पत्र सार्वजनिक होने के साथ ही विपक्ष ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि निजी कार्यक्रम में निजी तरीके से आमंत्रण किया जाता है, लेकिन मंत्री ने जिस तरीके से विभागीय पत्र लिखकर सभी को राज्य से बाहर आने के लिए आमंत्रित किया है वो सवालों में है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अंदेशा है कि इसके माध्यम से कुछ और गुल खिलाने की तैयारी है। एक विभागीय मंत्री अपने मातहत कर्मचारियों को, अधिकारियों से ऐसा पत्र लिखवाए कि इन सबको आमंत्रित कीजिए और वो सब वहाँ पहुँचे, वो करें। इसको सब समझते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार है और लोग ये भी समझते हैं, आम आवाम आजकल इतनी अवेयर होगी, उसको सब पता है क्या चल रहा है। और ये जो चीज़ें करा रही हैं मैडम, इसके राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और एक गलत परंपरा स्थापित इस राज्य में होगी। बरेली के कार्यक्रम में ठीक है, जो स्वेच्छा से अपनी मैडम के संग जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन राज्य छोड़ के, राज्य में अपनी ड्यूटीज छोड़ के वो एक बरेली के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंटरवीन करके इसमें रोक लगाई। रुद्रप्रयाग में आज एक पुल के निर्माण के दौरान मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह लगभग 9 बजे ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगढ़ के सरकोटा क्षेत्र में हुआ, जहां निर्माणाधीन पुल की शटरिंग पलट जाने से निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश और बचाव कार्य शुरू किया।
रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह परिहार ने कहा कि बचाव कर्मियों ने कटर की मदद से लोहे के जाल को काटकर मजदूरों को बाहर निकाला। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने हैं। वहीं नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा हल्द्वानी में 154 मिलीमीटर बारिश, नैनीताल स्नोव्यू इलाके में 55 मिलीमीटर, बेताल घाट में 26, रामनगर में 16 और कालाडूंगी में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते गौला नदी में 1138 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। कोसी में 4414 और नंधौर में 642 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। भारी बारिश की रेड अलर्ट को देखते हुए लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को नदी और नालों के किनारे साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को वहां जाने से रोका जा सके। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद गौला नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा। हालांकि गौला नदी का जलस्तर अभी करीब 1100 क्यूसेक के आसपास है। बावजूद इसके गौला किनारे रहने वाले लोगों और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी सामान्य है, लगभग अभी 1100 क्यूसेक पानी है और कल लगभग 10,000 क्यूसेक पानी था, तो अभी नॉर्मली है। और हम यहाँ पे हमेशा ड्यूटी में रहते हैं, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे, और रात को भी अगर जरूरत पड़ा हम हमेशा तत्पर रहते हैं यहाँ पे ड्यूटी पे। डायरेक्शन ये है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट ना आए, कोई जैसे लकड़ी निकालने आते हैं, पहाड़ों से लकड़ी बह के आती हैं, या कोई बच्चे आते हैं तो उन्हें यहाँ से हटाया जाता है, और नदी किनारे हम किसी को नहीं आने देते हैं, और बाकी रेस्क्यू में हम रहते हैं यहाँ पे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।